वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये है हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी क्लास और वर्ल्ड ज्योग्राफी क्लास में जो टॉपिक जो चल रहा है हमारा वो है ह्यूमन ज्योग्राफी यानी मानव भूगोल। और मानव भूगोल में हमने पिछली जो क्लासेस ली हैं उनमें TFR क्या होता है, टोटल फर्टिलिटी रेट, ठीक है ना। इसके अलावा पृथ्वी पर अनिवासी क्षेत्र कौन कौन से जहाँ पर कोई नहीं रहता उनकी हमने बात करी, और विश्व में जनसंख्या वितरण किस तरीके से है, कहाँ पर है, उसको हमने जाना। आज की जो हमारी क्लास है उसमें चर्चा होगी जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत कि आखिरकार इस धरती पर जनसंख्या किस तरीके से बढ़ती है और उसके क्या सिद्धांत हैं, जिसमें माल्थस का सिद्धांत बहुत ही ज़्यादा फेमस है, पेपर में भी कई बार आया है, ठीक है। तो बेसिकली आज इसी की चर्चा होने वाली है, तो चलिए इसको देखते हैं क्या है। जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति तथा जनसंख्या व संसाधन के तुलनात्मक संबंध के सैद्धांतिकरण के अनेक प्रयास किए गए हैं। यानी जनसंख्या तथा संसाधनों में क्या संबंध है, इसको समझने के लिए बहुत सारे सिद्धांत बनाए गए हैं, जिनमें जो सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत है वो है माल्थस का जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत। क्या है, देखो भाई, ये जो माल्थस का जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत है ये दो मान्यताओं पर आधारित है। कौन कौन सी? पहला है जनसंख्या में वृद्धि ज्यामितीय गति से होती है, यानी जनसंख्या जो बढ़ती है वो ज्यामितीय गति से बढ़ती है, यानी एक से यानी जो है जस्ट डबल होती जाती है ना। जैसे कैसे 1 से 2 होगी, ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 1 से 2, ठीक, 2 से फिर 4 होगी, 4 से 8 होगी और 8 से 16 हो जाएगी, 16 से 32 हो जाएगी, है ना। यानी गुणात्मक रूप में ये चलती है, ठीक है। तो जैसे आपने गणित में पढ़ा होगा, जैसे जो गणितीय रूप में जैसे हम कहते हैं गुणात्मक श्रेणी, तो वो जस्ट जो है गुणा होती जा रही है, अपने से डबल होती जा रही है, उस रूप में जनसंख्या बढ़ती है, ठीक है। लेकिन जो संसाधनों की वृद्धि है, जैसे जनसंख्या तो बढ़ रही है गुणात्मक रूप में, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, फिर 128, इस तरीके से बढ़ती जाएगी। लेकिन जो संसाधन है वो गुणात्मक रूप में नहीं बढ़ते हैं, जो संसाधन होते हैं वो अंक गणितीय रूप में बढ़ते हैं। जैसे 1 से 2 होगा, फिर 2 से डायरेक्ट 4 नहीं होगा, वो एक अंक आगे बढ़ेगा और 3 होगा, फिर 3 से 4 होगा, 4 से 5 होगा, इस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। माल्थस ये भी बता रहे हैं कि कोई जनसंख्या सामान्य रूप से 25 वर्ष में दुगनी हो जाती है, ये फैक्ट है, सीधे सीधे पेपर में आएगा। माल्थस के अनुसार जनसंख्या के दोगुने होने की अवधि कितनी है? 25 साल है। उनके द्वारा बताई गई वृद्धि दर से 200 वर्षों में जनसंख्या व निर्वाह का अनुपात 256:9 हो जाएगा। इस प्रकार जनसंख्या एवं खाद्यान्न की वृद्धि की अलग अलग प्रवृत्तियों के कारण खाद्य आपूर्ति की समस्या उत्पन्न हो जाती है। क्यों समस्या उत्पन्न हो जाती है? बड़ी आसानी से आप समझ सकते हो, क्योंकि जनसंख्या तो गुणात्मक रूप में बढ़ रही है, लेकिन जो संसाधन है वो अंक गणितीय रूप में बढ़ रहे हैं, ठीक है। दोनों में काफ़ी अंतर है। जब जनसंख्या 2 से 4 होगी उस समय पर जो संसाधन होंगे वो 2 से 3 ही होंगे, तो ऑब्वियस बात है संसाधन कम होंगे, जनसंख्या ज़्यादा होगी तो फिर मारामारी तो मचनी है। 1951 के पश्चात औसतन खाद्य वृद्धि दर 3.1% की दर रही, ठीक है। यानी जो खाद्य वृद्धि दर है वो 3.1% की दर से हो रही है, जबकि जनसंख्या की अधिकतम वृद्धि दर 2.22% रहा, ठीक है। नव माल्थसवादियों के अनुसार माल्थस का सिद्धांत जनसंख्या वृद्धि नियम तकनीकी क्रांति आने से कुछ समय के लिए भले ही टल जाए परंतु अंततः काफ़ी हद तक लागू होता है, ठीक है ना। हाँ जी, तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये एक बढ़िया सा डायग्राम है। यहाँ पर आप देखेंगे ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई, ठीक है। यहाँ पर ये है समय, जैसे जैसे समय बढ़ रहा है जनसंख्या भी वृद्धि होती जा रही है, लेकिन औद्योगिक क्रांति आने से जो जनसंख्या क्षमता है उसमें अचानक से वृद्धि हो गई, ठीक है। लोगों की लाइफ स्टाइल बढ़ी है तो ज़्यादा बच्चे पैदा होने लगे, बेसिक बात है। अब देखो, नव माल्थसवादी सिद्धांत के अंतर्गत 1972 में क्लब ऑफ रोम के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत अभिवृद्धि की सीमाएं अत्यधिक महत्व रखता है। यह मीडोज, रेंडर्स व बेहरेंस आदि विद्वानों द्वारा विकसित किया गया था। इसके अनुसार पृथ्वी अंतरिक्ष में घूमते हुए एक यान की भांति है जिसके संसाधन सीमित हैं।
अतः जनसंख्या में तीव्र वृद्धि वैश्विक ध्वंस की स्थिति पैदा करेगी। ये बेसिकली क्या कहना चाह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं कि जो धरती है ना, उसको एक सैटेलाइट मान लो। जैसे ये धरती है, ठीक है, ये क्या है, एक सैटेलाइट है जो अंतरिक्ष में चक्कर लगा रहा है। अब सैटेलाइट में क्या है, सीमित मात्रा में ऑक्सीजन है, सीमित मात्रा में खाना है। तो अगर इसका सही से हम लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन है, जो खाना है, ये ऑब्वियस बात है कम पड़ जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो हमें इसका इस्तेमाल जो है सस्टेनेबल तरीके से करना है, ठीक है। और अगर हम इसका इस्तेमाल सस्टेनेबल तरीके से नहीं करेंगे तो क्या होगा, वैश्विक ध्वंस की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, यानी बहुत ज़्यादा मारामारी मच जाएगी, ज़्यादा आबादी हो जाएगी। तो ठीक है, अब देखो इस सिद्धांत के मॉडल में 5 तत्व शामिल हैं। कौन कौन से? जनसंख्या वृद्धि, कृषि उत्पादन, प्रति व्यक्ति औद्योगिक उत्पादन, प्राकृतिक संसाधन तथा पर्यावरण प्रदूषण। ये नवमालथा सिद्धांत के अंतर्गत 5 चीज़ें आती हैं, ठीक है। अच्छा साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और हमारे किसी भी पेड ग्रुप से तैयारी करना चाहते हैं जो कि PCS, BEO और RO परीक्षा के लिए चल रहे हैं, तो इन दिए गए नंबर्स पे कॉल करके आप हमसे जुड़ सकते हो। और SCS का नाम है पूरे यूपी में, PCS की किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए आपको SCS का सहारा आप लेते हैं तो अच्छा ही है। और जो है ज़्यादातर लोग यही मानते हैं कि उन्होंने किसी न किसी स्टेज में SCS का सहारा लिया है, तो आप भी हमसे जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। चलिए ठीक है, यहाँ पर आप जो है देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है साथियों मार्क्स का जनसंख्या सिद्धांत। देखिए, कार्ल मार्क्स ने वर्ष 1867 में जनसंख्या वृद्धि के संदर्भ में अपने विचार प्रस्तुत किए। मार्क्स के अनुसार वैश्विक समाज अमीर व गरीब 2 वर्गों में विभाजित होता है। यानी ये कह रहे हैं पूरी दुनिया में 2 वर्ग हैं, या तो अमीर है या तो गरीब है। गरीब श्रमिक वर्ग अपनी आय को बढ़ाने के लिए श्रम शक्ति के संग्रह तथा श्रमिकों की फौज तैयार करने पर बल देता है, जिससे उसमें जनसंख्या वृद्धि की गति अधिक होती है। बिल्कुल सही बात है, कार्ल मार्क्स सही कह रहे हैं। जैसे आप देखोगे कि ऐसे लोग जो लोअर क्लास में हैं, ठीक है, लोअर क्लास से मतलब है कि मजदूरी कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक परिवार है और उस परिवार के जो पिता हैं वो मेहनत मजदूरी करके जो है या सब्जी का ठेला लगा करके जो है पैसा कमाते हैं। तो आप यहाँ देखोगे कि उस परिवार में जो बच्चों की संख्या है वो सामान्य परिवार से ज़्यादा होगी। वहाँ पर आपको 5 बच्चे मिलेंगे, 6 बच्चे मिलेंगे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि अगर आप उस परिवार से बात करोगे तो आप ये पाओगे कि उस परिवार की सोच ये है कि जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उतने ज़्यादा काम करने वाले लोग होंगे, और जितने ज़्यादा काम करने वाले लोग होंगे घर में पैसा या धन उतना ही ज़्यादा आएगा, है ना। जैसे मुसलमानों में आप देखो बहुत ज़्यादा बच्चे होते हैं, क्योंकि उनका सीधा सा कॉन्सेप्ट है, पढ़ाई लिखाई इतना करवाते नहीं हैं, तो उन्हें पता है कि कोई ना कोई छोटा मोटा काम कर लेंगे, है ना। और जितने लोग घर में काम करने वाले होंगे पैसा उतना ही तो आएगा। तो इस वजह से क्या होता है, जो गरीब श्रमिक होते हैं अपनी जनसंख्या को तेज़ी से बढ़ाते हैं, इससे जनसंख्या विस्फोट होता है। वही बता रहे हैं कि जनसंख्या वृद्धि की गति अधिक होती है। जबकि उसी समय पे जो अमीर वर्ग है वो धन संग्रह पे बल देता है, वो बच्चे ज़्यादा पैदा नहीं करता और श्रमिकों की अतिरिक्त शक्ति को निरंतर सस्ता बनाए रखता है, क्योंकि उसके पास काम करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है। तो इस वजह से वह श्रम की जो कीमत है वो कम ही रखता है, क्योंकि उसे पता है ये काम नहीं करेगा तो कोई और काम करेगा, क्योंकि श्रमिकों की संख्या ज़्यादा है और श्रमिकों की संख्या ज़्यादा होने से जो उनकी मजदूरी है वो कम हो जाती है। तो ये बता रहे हैं कार्ल मार्क्स। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा कि कार्ल मार्क्स क्या बताना चाह रहे हैं, माल्थस क्या बताना चाह रहे हैं, किस तरीके से इस धरती पर जनसंख्या वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है साथियों तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल पर हमने इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी के सारे लेक्चर्स लिए हैं यहाँ पर। तो अगर आप फ्री में बिल्कुल तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमें फॉलो करिए। यहाँ पर मैं पूरा ज्योग्राफी आपको कंप्लीट करा चुका हूँ। अगला सब्जेक्ट हम जल्दी शुरू करेंगे जो या तो हिस्ट्री होगा या फिर ज्योग्राफी होगा, मतलब ज्योग्राफी चल ही रहा है, हिस्ट्री होगा या फिर कॉन्स्टिट्यूशन होगा, उसको हम कवर करेंगे साथियों। तो बस हमसे जुड़िए और फ्री में तैयारी को अंजाम दीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।